राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले में धारी के लेटीबूंगा पहुंचकर सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के धरातल पर सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप हमें प्रदेश की जनता से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के एक वोट की ताकत पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। इसके साथ ही सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की भी अपील की। आज यहाँ अजय भट्ट जी के समर्थन में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र की जो देवतुल्य जनता है, उन्होंने हमेशा और पिछली बार विधानसभा के चुनाव में मैं आप सबके बीच में आया था, मैंने आप सबसे अनुरोध किया था, निवेदन किया था और आप सब लोगों ने उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया। एक जो मिथक था कि हर बार चुनाव होता है और चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है, इस बार भी मुझे आप सबको पता है कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मुझको ये मुख्य सेवक का दायित्व आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से मुझे काम करने का ये अवसर मिला। भाइयों बहनों, जब हमने पिछली बार हम चुनाव में आप सबके बीच में आए थे तो हमने उत्तराखंड में एक संकल्प लिया था कि नई सरकार गठित होगी और नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। हमारी पार्टी का भी संकल्प रहा। देश के अंदर लगातार ये मांग उठती रही कि सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक निशान होना चाहिए, देश के अंदर एक प्रधान होना चाहिए, यानी कि देश के अंदर सबके लिए व्यवस्थाएं समान होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, ये धारा 370 कश्मीर से हटाने के बाद ये देश के अंदर लागू हो गया। पूरे देश के अंदर एक व्यवस्था लागू हो गई। आपने काम करने का मौका दे दिया, आपने अपना आशीर्वाद दिया और हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी। हम उसके लिए तुरंत हमने कमेटी बना दी। कमेटी ने अपना ड्राफ्ट बना दिया। 2,40,000 लोगों के पास कमेटी गई। उनके विचार लेकर देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई। हमने मातृशक्ति के उत्थान के लिए पूरे राज्य में मातृशक्ति के उत्सव आयोजित किए भाइयों बहनों, और मातृशक्ति ने कई हजारों हजार की संख्या में आकर अपना नए भारत की और नए उत्तराखंड की तस्वीर प्रस्तुत की है। उनके लिए हमने इसी पिछली दीपावली में मुख्यमंत्री उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है, जिससे कि हमारी बहनें जो उत्पाद बनाती हैं उनको एक स्थान मिले। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण हमने सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित कर दिया। भाइयों बहनों, हर जगह हमारी मातृशक्ति को आगे आने का अवसर मिलेगा। ऐसे अनेक योजनाएं हम चला रहे हैं। महालक्ष्मी किट योजना है, लखपति दीदी योजना है, उत्तराखंड आयुष्मान योजना है, वृद्धा पेंशन योजना जिसमें दोनों दंपतियों को आप पेंशन देने की व्यवस्था करी है। 1200 से 1500 हमने पेंशन बढ़ाई है। गरीब परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर 1 साल में हम मुफ्त देंगे, रिफिल करके देंगे, भर के देंगे। ये हमारा संकल्प था, ये वायदा था। चुनावों के दौरान हमने संकल्प लिया था, ये संकल्प हम पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम आप सबके आशीर्वाद से लगातार काम कर रहे हैं। एक एक पल और एक एक क्षण राज्य के लिए लगा रहे हैं भाइयों बहनों, और मोदी जी हर कदम पर हमारा साथ दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद है। अजय भट्ट जी ने कहा जो भी योजनाएं हम उनसे कहते हैं उसी का परिणाम है कि जमरानी बांध
जो 40 सालों से भी अधिक समय से रुका हुआ था, उसको स्वीकृति मिल गई। HMT की हमको जमीन मिल गई, हमको जो है हल्द्वानी शहर के लिए पैसा मिल गया, यहाँ एम्स मिल गया। इतने सारे काम जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। मानसखंड मंदिर माला मिशन को अपने नवरत्नों में उन्होंने शामिल कर लिया है। अब हमारी बारी है, आदरणीय मोदी जी का साथ दें और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए भाइयों बहनों। इसलिए इस लोकसभा क्षेत्र में हमको भारी बहुमत से अजय भट्ट जी को एक तरफा समर्थन देके विजयी बनाना है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और हमको इस महायज्ञ में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़े, हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहे और मोदी जी की गारंटी है कि ये सब काम होंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।